मेरी तो अक्ल तस्लीम ही नहीं कर पा रही कि तुम कितना बदल गए। सारिम ने घर छोड़ने की बात की, तुमने आगे से कहा कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ मामा। अगर सारिम इस घर से नहीं जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। एक लड़की की खातिर जो चंद महीने पहले तुम्हारी जिंदगी में आई है। मामा मैंने बहुत सिंपल बात की है। आप सारिम को शादी के लिए मना लें और मुझे नहीं तो चाहे उसे सेपरेट कर दें उसकी बीवी के साथ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है सारिम के लिए फैसले करने की। मैं अभी जिंदा हूं, उसके बुरे भले का सोच सकती हूँ। बुरा और भला, काश काश हमने सारिम पे नजर रखी होती। अब तुम मेरी तरबियत पर उंगली उठा रहे हो। चंद महीने पहले वो लड़की आई है और उसने तुम्हें कन्विंस कर लिया है कि मेरी तरबियत गलत है। मामा प्लीज हर बात के बीच में लिशबा को मत लाएं। हमारा घर जल रहा है, बल्कि जल चुका है। उसका कसूर तो सिर्फ इतना है कि उसने हमारी आंखें खोल दी हैं। हाँ, आंखें तो उसने वाकई हमारी खोल दी, एक दूसरे से मुतनफिर कर दिया। काश काश मैं आपको बता सकता जो कुछ मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अलिशबा ने जो कुछ आपसे कहा है आपने तो यकीन ही नहीं किया। जब उसकी बात का यकीन नहीं किया तो आप मेरी बात भी रद्द कर देंगी अपने बेटे की मोहब्बत में। यानी उसकी तमाम बकवास पर तुम्हें पूरा यकीन? बकवास नहीं कर रही वो, एक एक लफ्ज सच है उसका। सारिम ने उसका जीना अजीरन कर दिया था। बस कर दो सादान, यहीं रुक जाओ। तुम्हें अगर जिंदगी गुजारनी है उसके साथ तो गुजारो। मैं कुछ नहीं कहूँ, पीछे हट जाऊंगी। यही समझूंगी कि वो अपनी साजिशों में कामयाब हो चुकी है। एक्सक्यूज मी, अलिशबा की कॉल। हेलो, हुआ कैसे, क्या हुआ ये? अच्छा एड्रेस क्या है मुझे बताओ, मैं फौरन आता हूं। ठीक है ठीक है, मुझे एड्रेस भेजो। कहाँ थे तुम? इतनी देर से तुम्हें फोन कॉल्स कर रही हूँ। वो एक दोस्त के साथ था। मामा, अलिशबा की कॉल आई थी। जमान पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया। वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में। तुम तो नहीं गए थे वहां? मेरी माँ से अगर कोई बदतमीजी करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? क्यों जान लेना चाहते हो उसकी? क्यों? अगर जान लेनी हो तो मेरी जान ले लो। कम से कम ये नदामत तो नहीं होगी कि एक भेड़िया मेरा भाई है। बस कर दो, जान लोगे उसकी। अरे मैं क्या जान लूंगा इसकी, ये जान लेगा और पता नहीं किस किस की। पता नहीं क्या जादू किया उस लड़की ने इस पर। हर रिश्ता, हर लिहाज भूल गया। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? क्यों गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? बस तुम यहाँ क्यों आए हो? उसे इस हाल में देखने आए हो जिसे तुमने इस हाल में पहुंचाया है। मैंने? तुम्हारे और अलिशबा के दरमियान रुकावट थे ना वो, तुमने सोचा ये अच्छा तरीका है रुकावट हटाने का। अलिशबा मैं बता रही हूँ अगर जमान को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अभी प्लीज काम डाउन। जमान की तबीयत बहुत खराब है, बहुत गहरी चोट आई है उनके सर पे।
He'll be fine इंशाल्लाह। इसे को यहाँ से जाए। रिश्मा मैं कह रही हूँ इसे को यहाँ से जाए। आप चाहे कुछ भी कहें, जमान से मेरा भी कोई ताल्लुक है। कौन सा ताल्लुक? जिससे ताल्लुक था उससे तो निभाया नहीं आपने। मेरी बेवकूफी यार इनकी हमायतें करती रही। नवीरा, मेरी बेटे की हालत इतनी खराब है, लोग यहाँ पे ये सब कर रहे हो। दुआ करो उसके लिए, अस्पताल है, मुझे किसी की आवाज ना आए। शांति प्लीज, सॉरी सॉरी। छाए बेटे, सादार मेरे भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आपको पता है हमारे घर के पास किसी ने रोक कर उन्हें दुश्मनी में मारा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस हाल में मेरे भाई को पहुंचा दिए। कौन कर सकता है इतनी वहशियाना हरकत? मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। मैंने तुम्हें कहा भी था ना कि मदिया की तरफ से होकर आना। मैंने नहीं जाना माँ, वो खुद गई है, वो खुद वापस आएगी। मैं उसकी मिन्नतें नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें पता भी है कि वो जज्बाती लड़की खुद को नुकसान पहुंचा देगी। और क्या नुकसान पहुंचाएगी खुद को? बाबा, जब पर्सनल लाइफ तमाशा बन जाए ना, तो ऐसी जिंदगी में खुद के लिए सिर्फ शर्मिंदगी होती है और कुछ नहीं। अभी उससे ज्यादा तो तुम जज्बाती हुए। बेटा जोश से नहीं होश से काम लेते। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, चलो मेरे साथ। समन को वापस लेकर आते हैं और मदिया को ये यकीन दिला देंगे कि समन को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। वो हैं कौन जो उनको मैं यकीन दिलाऊं? अपने बारे में उनको जस्टिफिकेशन क्यों दूं मैं? बेटा वो बड़ी है और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो हमदर्दी रखती है समन के लिए। नवेरा कॉल कर रही है। मुझे भी कह रही थी समन की हिमायत में लेक्चर देना होगा और क्या। हद करते हो तुम फारिस। नवेरा को तो इस मामले का पता भी नहीं। हाँ नवेरा। बाबा, बाबा समान, तुम रो क्यों रही हो? समान हॉस्पिटल में है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अरे हुआ क्या है बेटा? सिर उन पर हमला किया है, उनकी जान लेने की कोशिश की है बाबा। अच्छा तुम हौसला रखो, हम आ रहे हैं। जमान पे किसी ने जानलेवा हमला किया। क्या? नवेरा कह रही है कि उसकी हालत ठीक नहीं, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। चलो। आप विक्टिम की बीवी हैं? जी। डॉक्टर के मुताबिक उनको गहरे जख्म आए हैं और हालात से तो ऐसे लगता है कि किसी ने उन पर जानलेवा हमला किया है और इसके अलावा कोई और मकसद समझ भी नहीं आ रहा। जिसने भी ये हरकत की आप उसे तलाश करें। देखिए ये हरकत जिसकी भी है उसके बारे में आपके शोहर ही बता सकते हैं। बहरहाल हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे और मुमकिन है कि सीसीटीवी फुटेज से हमें हमलावर के बारे में मजीद कोई मालूमात मिल सके। वैसे आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? दुश्मनी हमारी सिर्फ इंस्पेक्टर साहब, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। हम दुश्मनियों वाले लोग नहीं। आप जख्मी की वालदा हैं? जी आप फिक्र ना करें, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक करम करेंगे इंशाल्लाह। आप इनके क्या लगते हैं? जी मैं पेशेंट का बहनोई हूँ। आप ये मेरा कार्ड रखिए और जैसे इनको होश आए आप मुझे इतला करें, क्योंकि उनका बयान उनके होश के आने के बाद रिकॉर्ड होगा। जी।
पापा, मेरे ज़मान को किसी ने मारने की कोशिश की। ऑपरेट हो रहा है, उसका इतना खून बह गया है। मेरा अल्लाह सब ठीक करेगा। हाँ बोलो। दुआ करें कि जमान बच जाए। आमीन। अल्लाह किसी माँ को बेटे का दुख ना दे। सारिम कहाँ है? अपने कमरे में है। तुमने जो उसके साथ किया है ना, उसके बाद उसको चुप लग गई है। मैंने किया है मामा, बहुत जुल्म किया उसने। सादान, तुम क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गए उसके? तुम फिलहाल जमान की फिक्र करो, छोड़ दो उसे। मामा, अगर जमान को कुछ हुआ ना तो बचेगा सारिम भी नहीं। सारिम ने कुछ नहीं किया सादान। कुछ नहीं किया मामा, जमान के सर पर बहुत गहरी चोट आई है और पुलिस तलाश कर रही है कि ये सब कुछ किसने किया है। बस आप दुआ करें। सारिम, 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 तुमने जमान को वाकई जख्मी किया था? धक्का लग गया था उसे, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से कहीं चले जाओ। पुलिस ट्रेस करने की कोशिश कर रही है कि जमान पर किसने हमला किया है। लेकिन मॉम, मैंने जानबूझ के। इन बातों का वक्त नहीं है बेटा, चले जाओ ना कहीं। जस्ट गो समवेयर। कोई राब्ता किया किसी ने? नहीं, परवाह ही नहीं किसी को। समन ने कुछ खाया? नहीं मामा, वो तो कुछ भी नहीं खा रहे। पापा कितने संभले लोग हैं ये। उन्होंने तो जैसे शुक्र किया कि समन आ गई है वहां से। जो जुबैर साहब से ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीदें तो समन की टूटी। बहुत मोहब्बत करती है वो फारिस से। लेकिन फारिस ने तो उसे एक अनवांटेड चीज से ज्यादा अहमियत ही नहीं दी। टीना, तुम समझाना उसे। ऐसे कामों में वक्त लगता है, लेकिन अल्लाह इंसाफ जरूर करता है। पापा, समन क्या यहाँ पे रह सकती है? आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नॉट एट ऑल बेटा। तुमने कैसे सोच लिया कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन होगा? समन अजीब बातें कर रही है। कहती है अगर फारिस उसे लेने नहीं आया तो वो कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी वो, और ना ही मैं उसे जाने दूंगी। तुम्हारी दोस्त है और मेरी दोस्त की बेटी, उसका हक है हम पे। बेटा, उसका बहुत ख्याल रखो। देखो मदिया, समन को समझाओ। जब मामलात उलझ जाते हैं तो सुलझने में थोड़ा टाइम लगता है। जी। अगर मुझे जुबैर साहब से बात करना पड़ी तो मैं उनसे भी बात करूंगा। आप फारिस को समझाएं, जुबैर भाई से बात करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, कल का दिन देख लेते हैं। अगर फारिस ने समन से राब्ता ना किया तो मैं खुद कर लूंगा। थैंक यू फुरकान। नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि समन के साथ ऐसा हो रहा है जबकि उसके सर पे कोई है भी नहीं। क्या करूं मैं? बेहिस होकर तमाशा देखता रहूं। अगर पुलिस सारिम तक पहुंच गई तो मैं कैसे सबका सामना कर सकूंगा? मैं सच जानता हूं, लेकिन फिर भी इन लोगों की आंखों में नजर आने वाले सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मैंने इस मामले को सुधारने में बहुत देर कर दी। काश मैंने वक्त पर कोई एक्शन ले लिया होता तो आज बात यहां तक ना पहुंचती। सादाना, प्लीज घर चले जाएं। आंटी वेट कर रही होंगी। नहीं, मैं अभी नहीं जा रहा। मामा को कॉल करके बता दिया मैंने। अपनी सर्जरी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे दिल बैठा जा रहा है। हाँ रिंचुआ, हर जगह कह दिया है, उम्मीद तो है। असल में वक्त भी तो इतना हो गया है ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। सारे ब्लड बैंक से पूछ लिया है, किसी के पास नहीं है, और ब्लड चाहिए भी अर्जेंट। क्या ब्लड ग्रुप है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव तो मेरा है। डोंट वरी, हम क्रॉस मैच के लिए चलते हैं। चल, हम आ रहे हैं। अब
टाइम देखा है तुमने? जमाने से खुद को अजियत मत दो। वो सुबह होने वाली है और तुमने पूरी रात ऐसे ही बैठे हुए गुजारती। कितनी तवील है नहीं रात ना। आज पहली दफा मुझे एहसास हो रहा है कि जब आपको कोई छोड़ दे तो रातें नहीं कटती। समान, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? वो जरूर आएगा तुम्हें लेने। घंटों अपने फोन को देखती रही कि शायद एक मैसेज ही आ जाए। मैसेज भी नहीं आया। उस नवेरा ने भी तुम्हें कॉल नहीं की ना? तुम तो इतनी तारीफें करती थी उसकी। सब एक से कॉल की थी उसने, लेकिन मैंने ही नहीं उठाई क्योंकि उसने भी डांटना ही था कि आंटी के साथ क्यों गई। अच्छा, डोंट वरी, यहाँ पे तुम्हें कोई डांटने की हिम्मत नहीं कर सकता। टीना, अगर फारिस ने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज ऐसी बातें तो मत करो। मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी जो मुझे इतनी जिल्लत मिली? सब मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मुझे लगता है मोहब्बत में जिल्लत मिलना उसको कहते हैं कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं और आगे बदले में हमें बस इग्नोरेंस मिलती है और कुछ नहीं। पेशेंट की कंडीशन काफ़ी स्टेबल है अभी। वक्त पर ब्लड का इंतजाम ना होता तो बहुत मुश्किल हो जाती। ही विल सर्वाइव ना। हम उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। हम कुछ देर तक उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप मिल सकते हैं। होश कब तक आ जाएगा? नेक्स्ट 24 आवर्स काफ़ी अहम है। उम्मीद है कि उसी दौरान उन्हें होश आ जाएगा। थैंक यू। शुक्र है। सादान, थैंक यू सो मच बेटा। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं आंटी, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। जितना मैं आप लोगों का कसूरवार हूँ, मुझे अपनी जिंदगी देकर भी माफी मिल जाए तो मैं तैयार हूँ। अल्लाह ना करे सादान, अल्लाह तुमको बहुत लंबी उम्र दे। तुम्हारी माँ को कभी तुम्हारा कोई दुख ना देखना पड़े। जीते रहो। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप प्लीज बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आता हूँ। नवेरा, अपने बाबा से कहो कि वो घर जाएं। कल रात से यहाँ पे थक गए होंगे। जी हाँ। तुम्हारी समन से कोई बात हुई? हालात नहीं थे बात करने के। अब तो सुबह हो गई है, कॉल कर लूंगा। फारिस, बाबा को घर ले जाओ। समन अकेली होगी। सामान को जब होश आएगा तो मैं कॉल कर दूंगी। बेटा, तुमने परेशान नहीं हुई। अल्लाह ने अपना करम कर दिया। बहुत जल्द होश आ जाएगा ज़मान बेटे को। इंशाल्लाह। जब ज़मान की इत्तला आई तो हम सब लोग इतना घबरा गए थे। घर पे सिर्फ औरतें तो थी। तुम भी कॉल नहीं अटेंड करी, तो समन भी कॉल नहीं अटेंड करी थी। वो तो शुक्र है अलिशा कर आपका हो गया साथ। आप परेशान मत हो, अल्लाह ने करम कर दिया और आगे भी करम करेगा। बहुत जल्द हमारा ज़मान बेटा घर वापस आ जाएगा। जुबैर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके पास आने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। बहुत शर्मिंदा हूं आपके आगे। प्लीज जुबैर साहब, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। प्लीज ऐसा ना करें आप। देखें, जो बात गुजर चुकी है उसे भूल जाएं। बस आप प्लीज ज़मान के लिए दुआ करें। चले बाबा। हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज। हाफिज।
खुदा हाफिज़ बिकरम। हम गलत वक्त पर और गलत जगह मिल गए। तुमसे मिलने की ख्वाहिश थी मेरी। मुझसे? हाँ, मैंने समन से कहा था कि तुम दोनों आओ कभी घर। अब तुम लोग सारिम के दोस्त हो तो मेरे लिए भी अजनबी तो नहीं है। हम दोस्त नहीं हैं। दोस्ती का आगाज जरूर हुआ था, लेकिन मिजाज के फर्क ने हमें दोस्त रहने नहीं दिया। वाकई मिजाज का फर्क तो है। फर्क तो तुम दोनों भाइयों में भी है। ठीक कह रहे हो, फर्क है, लेकिन सच बात यह है कि बहुत देर से पता चला। एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? डोंट बी फॉर्मल, जो कहना है कहो। सादान, ये लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी बहन उनके घर में है और मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़े दिल के हैं। तुम्हारी बहन उनके घर पर और उस घर की बेटी मेरे घर पर, इसीलिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब। मैं चाहता हूँ तुम अलिशबा को लेकर जो भी बदगुमानी है उन्हें खत्म कर दो। अलिशबा और मेरे दरमियान कोई बदगुमानी तो नहीं है। तुमसे किसने कहा? हवेरा भाभी ने कहा। पहले छोटे मोटे इख्तलाफात थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। मुझे सारिम ने कहा था। खैर, ये तुम लोगों का पर्सनल मामला, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। फारिस, क्या बताया था तुम्हें सारिम ने? कि तुम अलिशबा को तलाक दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अलिशबा से मोहब्बत करने लगा हूं। उसे कभी नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं। मैं आता हूं। बेटा, मैं तो कहती हूँ उसे अभी सो लेने दो। उसकी नींद पूरी होगी तो जाके फ्रेश होगी। मुझे तो ये फिक्र है कि रात को भी उसने कुछ नहीं खाया। अभी उठकर नाश्ता कर लेती, इस तरह तो बहुत वीकनेस हो जाएगी उसे। वो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन सोना भी तो जरूरी है ना। लो, आ गई। कैसी हो बेटा? मैं ठीक आंटी, मुझे उठाई देती। मैंने सोचा तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोग के लिए नाश्ता लगवाती हूँ। बैठो। नहीं आया किसी का मैसेज, मत करो चेक। मुझे समझ नहीं आ रहा टीना, आउट ऑफ कंसर्न ही पूछ रहा था कि मैं क्यों गई। अगर नहीं पूछता तो नाम पूछे, पापा खुद बात करेंगे उससे। अगर उसको किसी बात का असर होना हो तो सबसे पहले मेरी बात का होता। पत्थर दिल बन चुका है। अच्छा छोड़ो ना तुम, आओ चल के नाश्ता करते हैं। मैंने भी तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं खाया। चलो हाँ चलो। नवेरा, कहाँ जा रही हो? फारिस से मेडिसिन ला दो, ज़रूरत है अभी इनकी। अच्छा, ले आता हूँ। मुझे ये बताओ, समन नाराज है मुझसे? इस हफ्ते कॉल ही नहीं की। उसे मालूम नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये, वो नाराज होकर मदिया आंटी के गई हुई है। कब? कल जब मैं ऑफिस था, मदिया आंटी से ले गई थी। और बाबा ने भी नहीं रोका उसे? नवेरा, इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। ये वापस दो मुझे। मैं ये सादान से मंगवा लूंगी। तुम ऐसा करो, जाके समन को घर ले जाओ। मेरा बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। प्लीज फारिस, बात जहाँ तक भी पहुंची है उसे और मत बिगाड़ो। इंसिस्ट मत करो, मैं इसे लेने नहीं जाऊंगा। इसे खुद सोचना होगा। ये दो मुझे। सादान, आई एम रियली सॉरी। मैं न जाने आपसे कल क्या कुछ कह गई। इट्स ओके। खुदा जाने किसने किया ये सब।
यकीन करें मैंने ज़मान को पहली बार इतने गुस्से से किसी से बात करते हुए देखा है और वो आप थे। इसीलिए मैं जो कुछ भी हुआ उस पर नादिम हूँ और प्लीज़ आपको किसी बात पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। सादान अब आप ही घर चले जाएं। मेरे ख्याल में तो आंटी को घर भेजना चाहिए क्योंकि कल रात से वो आई हुई हैं, उन्होंने रेस्ट नहीं किया, थक गई होंगी। मैं जानती हूँ उन्हें, वो जब तक ज़मान को होश नहीं आएगा कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ कि आप मैं थोड़ी देर में चला जाता हूँ, लेकिन प्लीज़ जैसी ज़मान को होश आए मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है ज़बान की? अभी तक तो वैसा ही है, होश नहीं आया। बेटा समन को कॉल की तुमने? बाबा मैं नहीं करूँगा, बार बार कह के भी शर्मिंदा मत करें। बेटा उसे इंतज़ार होगा। इंतज़ार का रिश्ता वहाँ होता है जहाँ एहसास बाकी हो। बेटा ले आओ उसे जाकर, माफ़ कर दो। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। बाबा थोड़ा वक्त दें उसे, ताकि उसे एहसास हो सके कि दूसरों की बातों में आकर अपना घर छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। हेलो। हेलो, समन कहाँ है? आ गया आपको ख्याल समन का? नाश्ता कर रही है। उसे कहना कि नाश्ता करके मुझसे बात कर ले। क्यों, ऐसी क्या बात करनी है आपने? अजीब औरत हो तुम। मेरी भांजी है वो, उससे बात करने पर पाबंदी लगा हुई है मुझ पर। जिसे बात करनी है वो कहाँ है? फारिश तो रात से। जुबैर भाई वजाहतें देने की जरूरत नहीं है। आप फारिश को कहें कि वो आए और समन से बात करें। तुम कल से ज़मान के सिरहाने बैठे थे। पुलिस यहाँ 2 दफा आ चुकी है सारिम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब नहीं पूछेंगे वो आपसे। तुम्हारी कोई बात हुई उनसे? मामा फॉर गॉड सेक, ज़मान की तबीयत के बारे में भी पूछ लें। वो जिंदा है, मर गया, ठीक है, नहीं है? हाँ, कैसा है वो? बेहतर है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया। बस उसके होश आते ही उसे समझाना कि सारिम का नाम नहीं आना चाहिए। मेरे बेटे को किसी मुश्किल में मत डाले। मामा आपके बेटे की वजह से आज ज़मान जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, और शुक्र करें ज़मान खतरे से बाहर है और सारिम के खिलाफ अब भी इक़दाम कत्ल का केस बन सकता है। मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो? सारिम पर इक़दाम कत्ल का केस कैसे बन सकता है? उसने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर ज़मान को कुछ हो जाता तब भी आप खुद को यही दलाइल देकर कायल करती? बस कर दो सादान, इतनी जालिम नहीं हूं मैं। अल्लाह ज़मान को सेहत दे देगा, लेकिन तुम्हें सारिम की कोई फिक्र नहीं है। अलिशबा का भाई इतना अहम हो गया कि अपने भाई का कोई दुख नहीं है तुम्हें। अपने भाई की वजह से ही आज मैं किसी के सामने नजर मिलाने के काबिल नहीं हूं मामा, और आज मेरे भाई की वजह से ही ज़मान जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। और अगर सारिम को कोई बचा सकता है ना मामा, वो सिर्फ और सिर्फ ज़मान का बयान है। तुम अलिशबा से बात करो कि वो ज़मान से बात करे कि सारिम का नाम नहीं लेना। वो चाहेगी ना तो ऐसा हो सकता है। क्यों चाहेगी ऐसा? किस लिए चाहेगी मामा? क्योंकि सारिम आपका बेटा है, या फिर मेरा भाई इसीलिए? मामा अलिशबा के साथ हमने कोई रिश्ता निभाया है जो हम उससे ये उम्मीद रखेंगे? वो ही हमें इस मुश्किल से निकाल सकती है। मैं उसे वापस ले आऊंगी, बस ज़मान सारिम के खिलाफ कोई बयान ना दे। सारिम को तो वैसे ही मैंने भेज दिया था, काशी के घर होगा।
नहीं है वो काशी के घर। अरेस्ट कर लिया उसे पुलिस ने। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया हुआ है और तुम यहाँ हो? जाओ फौरन उसे वापस लेकर आओ, जमानत कराओ उसकी। मैं झूठ का जामिन कभी नहीं बन सकता मामा। इस जिंदगी से यही सीखा है मैंने। जो उसने किया है ना, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सादान, तुम आंटी को घर ले जाओ। भाभी, मैं तो चाहूंगी कि आप दोनों घर चले जाएं। इस तरह तो बीमार हो जाओगे आप लोग। तुम भी तो हमारे साथ ही रुकी हुई हो। अपनी फिक्र नहीं है, हमारी फिक्र। भाभी, आपको डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो भी तो फॉलो करनी है ना। नो, ऐसे इस वक्त तो कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। लेकिन प्लीज तुम मुझे एक फेवर दो कि तुम ना ड्राइवर को लेके चले जाओ घर। आंटी की गरम शॉल और उनके लिए सूप बना के ले आओ। तुम्हारी मेहनत देखेंगी ना तो शायद कुछ खा पी लें। प्लीज चले, मैं चाहती। थैंक यू। हेलो, आप किधर हैं? प्लीज जल्दी आ जाए। अच्छा ठीक है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? खैरियत है ना? हाँ बस वो ड्राइवर गाड़ी की सर्विस करवाने गए, उसी का वेट कर रही हूँ। मैं ड्रॉप कर दूँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी। भाभी ने एक्चुअली खुद ड्राइवर को काम से भेजा था। बस वो आता है तो मैं निकलती हूँ। मुझे मामा के लिए सूप बनाना है। अगर तुम्हें बुरा न लगे मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ड्राइवर को कहो सर्विस कराकर घर चला जाए। मुझे तुमसे बात भी कर लेना। नहीं, वो मैं चली जाऊंगी। आई इंसिस्ट, प्लीज। अच्छा, मैं ड्राइवर को बता देती हूँ। हेलो, आज आप बहुत जल्दी नहीं आ गए? मैंने सोचा कभी कभार जल्दी भी आ जाना चाहिए। ऐसी बातें कभी कभार नहीं, अक्सर सोच लिया करें। समन के लिए कांटेक्ट किया किसी ने? जुबैर भाई की कॉल आई थी। समन का फोन मेरे पास था तो मैंने कॉल अटेंड कर ली। कह रहे थे समन से बात करवा दो। मैंने कहा फारिस से कहें कि वो खुद बात करें। और फारिस ने कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, इवन नॉट अ सिंगल मैसेज। शायद वो करे भी ना। लेकिन आपने कहा था कि आप फारिस से बात करेंगे। नहीं, अब इसकी जरूरत भी नहीं रही। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? मदिया, तुमने समन को लाकर गलती की है। अच्छा, अब आपको समन का आना बुरा लग रहा है। पहले तो आप कह रहे थे कि मैंने ठीक किया। एक्चुअली मुझे हालात की संगीनी का अंदाजा नहीं था। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं फुरकान। आज आते हुए फारिस को देखा था मैंने। तो बात करते उससे ना। वो अकेला नहीं था, कोई लड़की थी उसके साथ। लड़की के साथ? आई डोंट नो कि वो कौन थी, लेकिन दोनों बातों में ऐसे मगन थे जैसे बहुत खास हो वो। मे बी उसकी कोई कुलीग हो या रिलेटिव। इतने बेरहम मत बनो। ले आओ रूमी को वापस। बस दुआ करें ज़मान को होश आ जाए। ज़मान को होश आ जाएगा तो रूमी को वापस लाना और मुश्किल हो जाएगा। ज़मान उसके खिलाफ बयान दे देगा।